फाइंड n टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ कोस की पावर 4x। कोस की पावर 4x है बेटा, ठीक, और मुझे इसका n टाइम्स डिफरेंशियल करना है। सोल्यूशन y इक्वल टू कोस की पावर 4x। कोस में एंगल तो x है, पावर 4 है, तब जब तक इसकी पावर 4 में नहीं हटाने का तब तक बेटा इसका n टाइम्स डिफरेंशियल नहीं होगा। तो इसकी पावर 4 हटाने के लिए मैंने इसे लिखा बेटा कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करी। कोस टू थीटा जो फॉर्मूला होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी, इन्हें थीटा के स्थान पे यहाँ x है, तो इसका फॉर्मूला बेटा 1 प्लस के कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लो बेटा 1/4 बार आएगा, ये 1 प्लस के कोस स्क्वायर 2x प्लस के 2 कोस 2x। a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाए, इसका n टाइम्स डिफरेंशियल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, एंगल 2x है। इसका डिफरेंशियल n टाइम्स नहीं होने का क्योंकि अभी पावर 2 बची हुई है। फिर इसके स्थान पे इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए 1/4 1 प्लस के कोस 4x, क्योंकि थीटा है तो 2 थीटा, यहाँ एंगल 2x है तो उसका डबल 4x होगा अपॉन 2 आ गया। तो कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू रख दी प्लस के 2 कोस 2x। ये y होगा बेटा, ये एलसीएम ले लिया 1/8, ये 2 प्लस के 1 प्लस के कोस 4x प्लस के 4 कोस 2x। अब आपके पास बेटा y इक्वल टू 1/8 ये 3 प्लस के कोस 4x प्लस के 4 कोस 2x। कोस एंगल चेंज होता चलेगा बेटा, पावर इसकी 1 होगी, इसकी भी पावर 1 है। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशियल करा, ये y n हुआ 1/8, 3 का 0 प्लस 4 की पावर n कोस 4x प्लस के n π/2 प्लस 2 की पावर n कोस 2x प्लस के n π/2। इसका डिफरेंशियल लेगा इंटू में 4 था, 4 को बेटा मैंने एज इट इज रख लिया, तो 3 का तो 0 हुआ, 4 की पावर n कोस 4x प्लस n π/2, 4 इंटू 2 की पावर n कोस 2x प्लस के n π/2। तो y n का जो डिफरेंशियल आया बेटा 1/8 4 की पावर n कोस 4x प्लस के n π/2 प्लस 4 इंटू 2 की पावर n कोस 2x प्लस के n π/2। इसका n बार डिफरेंशियल आया। इस फंक्शन का 1/1 माइनस के 5x प्लस 6x स्क्वायर का इस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशियल करना बेटा, ठीक। ये आपके पास फ्रैक्शन के रूप में है। अब इसका n टाइम्स डिफरेंशियल करना, इसका सोल्यूशन है। इसे हमने राइट कर लिया y इक्वल टू 1/1 माइनस के 5x प्लस के 6x स्क्वायर। ये फंक्शन क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक में होने की वजह से मैं इसका n टाइम्स डिफरेंशियल नहीं कर सकता, तो इसलिए बेटा पहले मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, उसे लीनियर में करने पड़ेंगे एक कंडीशन, तब मैं उसका n टाइम डिफरेंशियल कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास ax प्लस b की होल पावर -1 का n टाइम्स डिफरेंशियल -1 की पावर n फैक्टर n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1। ये डिफरेंशियल है बेटा। अगर आपके पास लीनियर की पावर -1 है तो मैं उसका n टाइम डिफरेंशियल कर सकता हूँ। तो उसे करने के लिए बेटा पहले मैंने इसके फैक्टर करे, इसके जो फैक्टर हुए 2x -1 और 3x -1। इसके फैक्टर बेटा मैंने कह दिए 2 3 6 x स्क्वायर -2x -3x -5x आ गया, और -1 की -1 में मल्टीप्लाई करी 1 आएगा। इसके फैक्टर मैंने कह दिए, ये आपके पास आएगा।
अभी ये क्वाड्रेटिक में ही है, अब मुझे इसे सेपरेटली लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, लैट कर लिया 1/2x - 1 3x - 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ a/2x - 1 प्लस के b/3x - 1। ये 1 हुआ 2x - 1 3x - 1 इक्वल टू a 3x - 1 प्लस b 2x - 1 अपॉन 2x - 1 और 3x - 1। इससे बेटा ये कैंसिल हुआ, तो 1 इक्वल टू a 3x - 1 प्लस b 2x - 1। लीनियर है इसलिए एक कांस्टेंट आया। अब इसमें पुट करो बेटा, पुट x इक्वल टू 1/3, इसमें 1/3 पुट करा तो 1 इक्वल टू 0 a हो गया प्लस b 2/3 -1, तो 1 इक्वल टू b 2 - 3/3, तो 1 इक्वल टू माइनस के b/3, तो b का जो मान आया वो -3 आया। इसी तरह जब पुट करा बेटा x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये दो लीनियर फैक्टर हैं, इसे 0 रखो तो x का मान 1/3 आया, और इसे 0 रखा तो x का मान 1/2 आया। इसलिए मैंने ये जो फैक्टर है लीनियर है, इन्हें 0 रखने पे लीनियर फैक्टर का बता मैंने, इन्हें 0 रखने पे x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वही पुट करते चल जाओ। तो 1/3 पुट करा, b की वैल्यू आ गई, अब 1/2 पुट कर दो तो आपके पास 1 इक्वल टू a 3/2 -1, तो 1 इक्वल टू a 3 - 2 यानी कि 1/2, a का मान 2 आया। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो बैठे y इक्वल टू a का जो मान आया बेटा वो 2 है, इसलिए 2/2x - 1 प्लस b का मान -3 आया अपॉन 3x - 1। इस फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन बेटा ये आए, तो इसे लिखा y इक्वल टू 2x - 1 की होल पावर -1 -3 3x - 1 की होल पावर -1। तो मैंने कहा था जब फंक्शन इस फॉर्म में आवे तब मैं उसका n टाइम्स डिफरेंशियल कर सकता हूँ। लीनियर की पावर -1 होनी चाहिए, लीनियर की पावर -1 है, लीनियर की पावर -1 है। अब मैं इसका n टाइम्स डिफरेंशियल कर सकता हूँ, तो डिफरेंशियल n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। जब फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में है, इस तरह है, तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसका n बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा बेटा। तो इस फंक्शन का ठीक ये फ्रैक्शन के रूप में है, फ्रैक्शन को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करा, पार्शियल फ्रैक्शन इस रूप में आया, अब इसका n टाइम्स डिफरेंस करा बेटा, तो yn इक्वल टू 2 मल्टीपल में है इस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशियल बेटा -1 की पावर n फैक्टोरियल n 2 की पावर n अपॉन 2x - 1 की पावर n प्लस 1। अब इस फंक्शन करो -3 -1 की पावर n फैक्टोरियल n 3 की पावर n अपॉन 3x - 1 की होल पावर n प्लस 1। इस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशियल ले रहा, इस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशियल ले रहा। अब इसमें बेटा -1 की पावर n फैक्टोरियल n हमने कॉमन ले लिया, ये 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n ये रहा, 2 ये रहा अपॉन 2x - 1 की होल पावर n प्लस 1 -3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3x - 1 की होल पावर n प्लस 1। इस फंक्शन का n टाइम डिफरेंशियल बेटा ये हुआ।